गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरगर्मियों पर मुसलसल बात हो रही है और अब इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है। पार्टी इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने PDM के मुस्तकबिल से मुतालिक एक पेशगोई की और कहा कि ये अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से खत्म हो जाएगी। हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या वज़ीर आज़म की ये पेशगोई दुरुस्त साबित होगी। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को मुसलसल इस्तीफों की धमकियां दी जाती रहीं, मगर अब इस मामले पर सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान को स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होने के लिए खतूत लिख दिए हैं कि वो आकर अपने भेजे गए इस्तीफों की तस्दीक करें। ताहम दोनों रहनुमाओं ने इनकार कर दिया है कि हमने इस्तीफे स्पीकर को नहीं भेजे। और आखिर में बात करेंगे JUIFA की बड़ी कार्रवाई की, जिसने 4 बागी अरकान की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। क्या इस फैसले से मौलाना फजलुर रहमान मजबूत होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मौजूद हैं हमारे तर्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा नासिर बेग चुगताई साहब आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, सीनियर तर्जियाकार है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोना आलम आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं, तर्जियाकार है। इसके अलावा रजा रूमी और मुबश्शिर बुखारी भी आज के हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम की पहली स्टोरी की जानिब आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि PDM तहरीक आपस के इख्तलाफात की वजह से ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की इजलास की सदारत करते हुए कही। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें अब तक इस्तीफों इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक एक पेज पर नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि PDM की तहरीक अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा आज का सवाल ये है कि क्या इमरान खान की पेशगोई दुरुस्त साबित होगी? जनरल साहब, क्या स्टेक है आपका इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक खत्म तो नहीं होगी। एक पॉइंट जिस पे सारे मुत्तफिक हैं वो ये है कि वजीर आजम इस्तीफा दें या हुकूमत खत्म हो। जिन पे इत्तफाक नहीं है वो लगता है कि इस्तीफे वगैरह देने के मामले पे इत्तफाक नहीं हो सका। कुछ मेथोडोलॉजी पे है, कोई लोग, कुछ पार्टियां अभी इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाह रही हैं जो आगे ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, और कुछ तजर्रब का शिकार हैं। तो ये दराड़ें या इस तरह के मसले तो उनको हैं। मौलाना की अपनी कमजोरी, मौलाना का आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान में जो बगावत हुई है उनके खिलाफ, बलूचिस्तान में उनका बड़ा होल्ड था और वो सूबाई हुकूमत भी उसमें उनकी मदद के बगैर नहीं बनती, अक्सर औकात उनकी मदद के जरिए ही बनती रही है, तो वो भी वहां कमजोर हुए। तो ये इश्यूज तो आएंगे, लेकिन एक मुतालबा जिस पे ये सारे मुत्तफिक हैं वो ये है कि हुकूमत को गिराने का। तो लिहाजा आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च वाला एक किस्सा भी होगा। वो ये अगर लॉन्ग मार्च करनी तो ये सारे शामिल होंगे, धरने में शायद ना बाकी के लोग शरीक हों। और इसी तरह हुकूमत के ऊपर दबाव लाने के लिए मुख्तलिफ तौर तरीके जो भी इख्तियार किए जा सकते हैं वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इस तरह खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली तहरीक कमजोर जरूर हुई है। तहरीक के अंदर मसाइल जरूर निकल आए हैं और मौलाना जो बड़े एग्रेशन चाहते थे, बड़ा एग्रेसिव किस्म का एक चाहते थे कि उनको हुकूमत को दिया जाए, रिएक्शन दिया जाए या हुकूमत को एक चैलेंज दिया जाए, वो अग्रेसिव चैलेंज बनता नजर नहीं आ रहा। उसमें डेफिनेटली कमजोरी मौजूद है। यानी आपको भी लगता है कि कमजोरी मौजूद है, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेशगोई दुरुस्त साबित होगी। NBC, आप क्या समझते हैं कि जैसा PM ने कहा कि अपोजिशन इस्तीफों से भाग रही है और जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगी, क्या ये दुरुस्त साबित होगी पेशगोई? आज सब ऐसे लोग बैठेंगे बाज़ार में, एक शेर बताया था, उसको कहता हूँ मैं कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब आज की जो पॉलिटिक्स है वो इस कदर खतरनाक हो गई है कि ये दुश्मनी, कबायली दुश्मनी मुझे लग रही है। एक जमाना था जब कोई इक़दार थे, थोड़ी कदरें थी। अब मैं आज देख रहा था 2 गुजरा को यौम कायद आज़म पर एक वज़ीर इत्तलात के गंडापुर साहब थे जो मुस्तकिल PDM के खिलाफ और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात कर रहे थे। कायद के विजन के नाम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कायद का विजन था ही नहीं, उसमें तो इंटर्न्स का विजन था, जो अभी भी इंटर्न है, जो तरबियत लोग हैं, उनका विजन था। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने पहले बहुत पसंद विजन किए। 100 दिन में पाकिस्तान बदल देंगे, 6 महीने में पाकिस्तान बदल देंगे, 1 साल में, 2 साल में। और अब तस्वीर करते हैं वो कि हमसे मुझे पता ही नहीं चल सका
कि हमें हमारे साथ हुआ क्या। तो प्राइम मिनिस्टर की पेशगोई, कोई तारीख खत्म नहीं होती, कोई तारीख नहीं मरती, तो हम सबको पता है। अब सब तो फ्रंट पे आ जाए आप। पीएनए की तारीख में गालिबन रफीक साहब थे सेक्रेटरी जनरल, ये ऐन वक्त पे फरार हो गए थे पीएनए को छोड़कर, लेकिन पीएनए अपना काम करती रही। IGI को छोड़कर सरदार फजील साहब रवाना हो गए थे। अब तो वो बाकी रही इससे अपनी स्ट्रगल की, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। MRD के साथ भी यही हुआ, फिर और भी तहरीकें चलती रही इस तरह की। तहरीक कोई खत्म नहीं होती, इत्तेहाद फिजल आउट हो जाते हैं। जिस तरह टेस्ट क्रिकेटर खेलने के बाद गायब हो जाता है, ऐसी इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करके खत्म हो जाते हैं। और हर इत्तेहाद, हर सियासी इत्तेहाद हुकूमत को कमजोर करता है। हुकूमत को इस तरह कमजोर करता है जैसे बॉक्सर बाज़-औक़ात उसका मुक्का जो मुंह पे नहीं लगता, पेट पे लगता है, पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन दूसरा बॉक्सर कमजोर हो जाता है। तो ये सूरत हाल है मेरा ख्याल रखते हैं। ये PDM वगैरह बाकी मसाइल चल पाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। ठीक है मोना, आप क्या समझती हैं, PDM टूट जाएगी अंदरूनी इख्तलाफात में? एक्चुअली देखिए सलमा, ये बात सही है कि मुझे लगता है कि किसी ना किसी फॉर्म में इख्तलाफात तो खैर हमें पता है कि शुरू दिन से है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि ये तमाम जमातें एक दूसरे की रिवायती हरीफ हैं। तो लेकिन इख्तलाफात बनना फितरी है, गवर्नमेंट में भी फितरी है, गवर्नमेंट में भी एलाइज हैं और इत्तेहादी हैं, उसी तरह से अपोजिशन में भी ये तमाम जो जमातें हैं वो इत्तेहादी हैं। तो ये एक फितरी है, और एक तरह से किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये एक जमहूरी अमरी अमल का और खास तौर पे किसी भी पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब बात ये है, मुझे लगता है इख्तिलाफात होने के बावजूद भी किसी ना किसी फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करेगी PDM। यकीनन इस पे प्रेशर है, और ये इख्तिलाफात का प्रेशर है। आए दिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से एक बहुत अग्रेसिव कॉल देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसे लोग आ जाते हैं उनकी अपने, या तो पार्टी के अंदर से या फिर इंट्रा पार्टी इस किस्म के इख्तिलाफात आ जाते हैं कि एक पीपल्स पार्टी का स्टैंड है, एक नून लीग का बयानिया है, एक JUI का है, एक मौलाना साहब का है, वगैरह वगैरह। तो ये और दीगर छोटी जमातें भी फिर अपनी जगह मौजूद है। तो वो बिल्कुल ये बात है कि इस किस्म के इख्तिलाफात या डिफ्लेक्शंस अंडर प्रेशर तो रखते हैं। गवर्नमेंट के हवाले से भी जो उनके भी इत्तेहादी हैं, वहां पर भी हमें प्रेशर नजर आता है, लेकिन ये फिर भी उनके लिए भी यही बात लागू करती है जो इन लोगों के लिए या PDM के लिए, इनके इत्तेहाद के लिए करती है कि ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और ये बात भी हमने यकीनन देखी है कि सख्त तरीन, शदीद तरीन बल्कि इख्तिलाफात होने के बावजूद भी जब ये PDM के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो ये काफी संभल के, काफी अपने अल्फाज को कैलकुलेट कर करके बोलते हैं। उसकी वजह यही है कि ये लोग चाहते यही हैं कि हमारे जितने मर्जी इख्तिलाफात हैं वो इतने खुलकर ना आए कि ये पूरा का पूरा जो PDM है, जो बहुत तगोदौ से बना है, ये पूरा का पूरा टूट जाए। वरना तो ये सिर्फ एक APC, आप वो देख लें कि ये लोग स्टार्ट कहाँ से हुए थे। एक ऑल पार्टीज या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी ये लोग बुलाने के काबिल नहीं हुआ करते थे, और अब फिर ये लोग PDM की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, या एक पूरा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म अपना एक बना लिया है। तो उसको ये लोग कभी भी, मुझे लगता है इस बात पे भी एक इन तमाम के बीच में एक अनसेड अग्रीमेंट है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि PDM टूट जाए। बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, बयानिए भी अपनी जगह हैं, तर्ज भी सबका अलग अलग है। कोई चाहता है कि कान को यहाँ से ऐसे सीधा पकड़ लें, कोई चाहता है यूं घुमा के पकड़ें, लेकिन ये बात जरूर है कि जो कान काफी कंपोज पोजीशन में नजर आता है। ठीक है मोना, आपका पॉइंट आ गया। रजा, आपका तज्जिया क्या कहता है इस बारे में? देखिए, ये जो कुछ अभी कहा गया मैं सुन रहा था और मैं इत्तेफाक करता हूं बाकी सबसे भी। पहली तो ये बात है कि PDM का इत्तेहाद जो है वो अभी तो कोई इसमें आसार नहीं है कि वो टूट जाएगा। वो स्ट्रेस में जरूर है, अंडर प्रेशर भी है। एक तरफ तो जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उनका अपना अपना एजेंडा भी है, मौक़िफ़ भी है, अपनी अपनी उनकी मजबूरियां और मुसीबतें हैं। यानी कि अगर आप देख लीजिए, जो 3 बड़े फरीक हैं, PMLN जो है वो सिस्टम से मुकम्मल बाहर है। वो सिस्टम की टोटल रीसेट चाहती है कि नए इलेक्शन हो मुल्क में और जहाँ पे उनको फेयर चांस मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है, वो एहतजाज भी करना चाहते हैं, मगर साथ में उनकी जो सिंध की गवर्नमेंट है, इस्तीफ़ों पे जो उनका मौक़िफ़ जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है वो भी सबके सामने वाज़ेह है। वो बिल्कुल एंड तक मामले को नहीं फ़िलहाल ले जाना चाहते।
जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, आपको याद होगा कि 1 साल पहले भी उन्होंने एक धरना किया था और उसके बाद वो वापस चले गए थे, और अभी जो उनका हदफ है वो इमरान खान साहब हैं और उनकी हुकूमत है। तो ये तीनों के मुख्तलिफ तरजीहात हैं जो कि उन्होंने सबको लंप करके पैकेज बना के पीडीएम का चार्टर बना दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इन प्रेशर्स की वजह से, और फिर पार्टियों के अंदर अंदरूनी कैंप्स भी हैं, जैसे अभी फजलुर रहमान साहब के साथियों ने एहतजाज किया, या पीएमएलएन के अंदर शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ का अलग अलग बयानिया है। तो ये क्या इन तमाम स्ट्रेसेस की वजह से पीडीएम जो है वो टूट जाएगा? मेरा नहीं ख्याल फिलहाल कोई ऐसी चीज़ होने वाली है। उसकी वजह ये है कि, और दो वजूहात है। एक तो ये वजह है कि कोई भी ऑपोजिशन कहीं भी हो दुनिया में, और पाकिस्तान में हो या दीगर हमारे जो इस खित्ते में, वो ऐसा नादिर मौका नहीं गंवाना चाहते कि जहाँ पे महंगाई बढ़ी हो और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें और अपने सपोर्टर्स को, वोटर बेस जो है उसको मुतहरिक करें, क्योंकि ये उनकी सियासत के काम आता है, नंबर एक। और नंबर दो जो वाकया ये है कि जिस तरह से वो ये लोग समझते हैं कि उनको एक तरफ एहतसाब का सामना है और उसमें उनकी कंप्लेंट है कि यकतरफा एहतसाब का सामना है, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ कंसेशंस किसी पॉइंट पर चाहेंगे, इसलिए वो ये नहीं टूटेगा इत्तेहाद। ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा, आपका भी ये कहना है रजा। ठीक है, मुबश्शिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये इत्तेहाद कायम रह पाएगा या इमरान खान की पेशगोई के मुताबिक टूट जाएगा? देखिए, इस वक्त तो जंग चल रही है, आपकी रेटरिक की काउंटर रेटरिक आ जाता है। पीडीएम कुछ कहती है, जवाब में हुकूमती अरकान और अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तरह के स्टेटमेंट देना शुरू हो गए। पहले तो उनकी बैंड वैगन में सवार लोग जो थे रोज़ाना की बुनियादों पे इस तरह की बातें करते थे, उसी तरह की बातें हमें पीडीएम से सुनने को मिलती थी। जैसे कि आपको याद होगा कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं होगी और इस तरह की बातें। तो ये खान साहब का भी जो ये स्टेटमेंट है उसी तरह का एक, मैं तो इसे रेटरिक और सिर्फ यही लफाजी ही समझूंगा। ये जो पीडीएम की कंपोजिशन है, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की कंपोजिशन है। और देखिए, मतलब इसमें लेफ़्ट की पार्टीज़ हैं, इसमें सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं और इसमें एक्सट्रीम राइट की पार्टीज़ शामिल हैं। और फिर भी इन आपस में जो जिस तरीके से ये गुफ्तगू करते हैं, वो डिसिप्लिन कम अज़ कम उस काबिल तारीफ़ ज़रूर है। और यकीनी तौर पे जब इतने नज़रियात एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे इख्तिलाफ़ात का हो जाना लाजमी और फितरती अमर है। और अगर वो होते हैं, अगर नहीं होते तो उस पर हमें हैरत का इजहार करना चाहिए, और अगर होते हैं तो ये बिल्कुल फितरी है। और मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि पीडीएम चूँकि सिर्फ उसकी मंजिल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब को हटाना, बल्कि वो कुछ इससे आगे भी हैं, स्पेशली अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें। और दूसरा, फिर इनके जहन में अगर आप कहें मिड टर्म इलेक्शन, और वो भी है, और अगर मिड टर्म में ये कामयाब नहीं होते तो फिर अगले इलेक्शन 2023 के उनके जहन में है। तो ऐसी कम अज़ कम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बड़े बड़े जलसे किए, उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने बड़े जलसे किए, बिलावल सिंध की हद तक बड़े अच्छे जलसे, उन्हें सोलो फ्लाइट्स नहीं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा कम अज़ कम हो चुका है कि अगर मिल के चलेंगे तो एक वो एटमॉस्फियर जो है पॉलिटिकल वो मेंटेन रहेगा और इनका मोमेंटम भी मेंटेन रहेगा। यानी इख्तलाफ एक फितरी चीज़ है, लेकिन ये नहीं टूटेगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीकें जो हैं वो नाकाम और कामयाब होती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो ये तहरीक अभी ख़त्म नहीं होगी जब तक ये भरपूर तरीके से नाकाम नहीं होती या कामयाब नहीं होती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुबश्शिर बुखारी साहब, एनबीसी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ऊपर है जीडीए और एमसीएम जिस पर बातें कर रहे हैं वो खतरनाक बातें हैं बहुत। जीडीए वाले तो खामोशी से शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं और एमसीएम से भी रास्ते में। एमसीएम के आज खालिद मकबूल ने एक बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आई नो कि बेमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हुकूमत खतरे में नहीं है, बिल्कुल पीडीएम खतरे में नहीं है, तो हुकूमत भी खतरे में नहीं है। चलता रहेगा, बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए ये मामला चलते रहेंगे। आज जमात इस्लामी का जलसा था, किसी वजह ने नहीं कहा कि इसकी वजह से वबा फैलेगी, कोई महावी ऊपर से आए हुए लोग। ठीक ठीक
आपका पॉइंट भी आ गया। एनबीसी हमारे तमाम तज्जियाकारों ने इत्तफाक राय से इत्तफाक नहीं किया इमरान खान की पेशगोई के साथ कि पीडीएम अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से टूट जाएगी। इसके साथ ही हम अपने सेगमेंट को क्लोज करेंगे और एक ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे इस्तीफों के मामले पर पैदा होने वाले तनाज़े की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस्तीफों के मामले पर तनाज़ा पैदा हो गया है। सेक्रेटेरिएट की जानिब से 2 लीगी अरकान असेंबली को खतूत लिखे गए कि वो अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश हों। मुस्लिम लीग नून के दोनों अरकान ने स्पीकर को इस्तीफे भेजने से इनकार कर दिया है। तो हमारा आज का सवाल कुछ यूँ है कि क्या अपोजिशन जमातें मुश्किल में पड़ गई हैं? एनबीसी, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, इज़न्ट इट? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सादा सा केस है कि अगर स्पीकर के पास वो गए, स्पीकर ने पूछा उनसे कि क्या आपके इस्तीफे हैं, वो कहेंगे नहीं, मैंने तो आपको दिया ही नहीं, मामला ख़त्म। वो कहते ये हैं कि हमने इस्तीफे व्हाट्सएप पे भेजे थे और असल इस्तीफे हमारे पास हैं, असल इस्तीफे हमारे पास हैं और व्हाट्सएप पे भेजे थे हमने अपनी पार्टी लीडर को। तो ये मेरा ख्याल इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है और इतना बड़ा मसला भी नहीं है। और अगर आप स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया तो ये कोर्ट में केस चला जाएगा सीधा सीधा बहुत आराम के साथ, और वहाँ से वो उनको रिलीफ मिल जाएगी। स्पीकर का काम जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेजना है। एक केस वहाँ भी हो सकता है कि जी हमने तो स्पीकर को इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, इनके पास कहाँ से आ गया। फिर फोरेंसिक होगा कि ये कहाँ से इनके पास इस्तीफ़ा आ गया, असल इस्तीफ़ा कहाँ है, असल इस्तीफ़ा चाहिए होगा। इस्तीफ़े की मंजूरी के लिए असल इस्तीफ़ा चाहिए होता है। पीटीआई के तमाम इस्तीफ़े असल थे, किसी पर दस्तखत आधे थे, किसी पर पूरे थे, किसी पर ज़्यादा थे, लेकिन अयाज सादिक उसके ऊपर बैठे रहे और उस वक्त तक बैठे रहे जब तक असम्बली का वक्त ख़त्म नहीं हो गया। और ये भी कि फिर इमरान खान भी अंदर आए, फिर दूसरे भी अंदर आए और इस दौरान टीए सब लोग लेते रहे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इतनी बड़ी मसले और 2 आदमियों का मसला है, ये भी कोई बड़ी तादाद नहीं है। 450 अफराद हैं जिन्होंने अगर इस्तीफ़े पेश किए तो यकीनन तो आप पर एक बड़ा बुरान पैदा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इस स्टेज तक बात जाएगी कि इस्तीफ़े पेश हो। लास्ट स्टेज है इस्तीफ़ों का, लॉन्ग मार्च का पॉसिबली धरना और धरने के बाद इस्तीफ़े, शायद इस्तीफ़े, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक, जनरल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या अपोजिशन पार्टीज इस वक्त मुश्किल में है? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो छोटा सा वाकया हुआ इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है या बढ़ा चढ़ा के हम बात कर रहे हैं। इस्तीफा तो उसी वक्त मंजूर होता है जब एक आदमी खुद अपना इस्तीफा दे और वेरीफाई करे कि जी मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। तो स्पीकर अगर इन दोनों को बुला के पूछें और वो कह रहे हैं कि जनाब, और वहां भी जाके कह दें कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। उससे आगे तो मजीद बात चल नहीं सकती और तहकीकात या ये वो उसकी नौबत ही नहीं आएगी, जरूरत नहीं पेश आएगी। अलबत्ता एक असेसमेंट हुकूमत ने की है जो मैं भी सुन रहा हूँ कि उनको ये तवक्को है कि अगर ये इस्तीफे देने का काम इन्होंने किया तो तकरीबन 60 से 70 तक इस्तीफे आएंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। उसमें पीपल्स पार्टी बाहर निकल जाएगी और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी नहीं देना चाहते। तो ये एक असेसमेंट फिर रही है, हो सकता है गलत हो और हुकूमत गालिबन उसी की वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आती है। लेकिन ये इक्का दुक्का जो इस्तीफे आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है वेरिफिकेशन में खत्म हो जाना चाहिए मामला। अगर वो इंडिविजुअल्स कहते हैं कि हमने नहीं दिए तो बस बात यही खत्म हो। ठीक, रज़ा रूमी, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये मामला जो है तो पेचीदा और इसमें बहुत सारी कानूनी और सियासी दोनों मसाइल जो हैं वो पोशीदा हैं। बात यह कि इस्तीफे जो हैं फिलहाल तो वो एक प्रेशर टैक्टिक हैं, वो असली नहीं है इस वक्त तक। वो आपने जैसे कहा कि व्हाट्सएप पर हैं, वो पार्टी के हेड्स को पूरे मिले हैं कि नहीं मिले, और फिर सबसे अहम बात यह कि वो इलेक्शन कमीशन या स्पीकर जो हैं असेंबली के उनको मौसूल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आगे स्पीकर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। तो अभी तो इस्तीफे जो हैं वो एक तरीका है हुकूमत को प्रेशर में लाने का,
और उनका ये ख्याल है, पहले ये ख्याल था कि शायद अगर ये सब मिलकर इस्तीफे देंगे तो सेनेट का जो इंतखाबात हैं उनमें रखना आ जाएगा, लेकिन अब कानूनी माहिरीन ने ये भी बता दिया है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर ही होंगे। और नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट के कई वज़रा ने ये साफ कह दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे और उनको उससे कोई है, तो वो मतलब दोनों तरफ से इस वक्त जो है इस्तीफों के ऊपर जो है वो सियासत का एक खेल चल रहा है। तो ये इस्तीफे उस वक्त तक हकीकी नहीं होंगे जिस वक्त तक पीडीएम का अगला लाया अमल या जो उनका सेकंड राउंड है जिसमें वो लॉन्ग मार्च करके धरना देना चाहते हैं, पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। बहरहाल उनका जो प्लान है जो वो अनाउंस कर चुके हैं, ये इस्तीफे शायद उस वक्त आएंगे ताकि उस प्रेशर की सिचुएशन को मजीद जो है इंटेंसिफाई किया जाए और उसमें शिद्दत लाई जाए। तो अभी तो इस्तीफे एक वो क्या उसे बोलते हैं हथियार हैं जो कि दिखा रहे हैं कि भाई अगर आपने हमारी बातें ना मानी, अगर आपने कोई कंसेशंस ना दी, अगर आपने कोई किसी चीज़ पर माहिदा नहीं किया या मुज़ाकरात नहीं किए, तो फिर हम इस्तीफे देकर ये पूरा सिस्टम जो है इसको पैकअप कर देंगे। अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या वो होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी आने वाले अगले 2 महीने बताएंगे। अभी तो ये बिल्कुल सियासी नारेबाजी की हद तक है जो कि अक्सर हमारे यहाँ सियासी पार्टियां करती हैं। आपको याद होगा 2014 के धरने में भी इस्तीफों का जिक्र हुआ था केपी असेंबली से, और वो उन्होंने कहा था कि वो सब जमा हो गए खान साहब के पास, लेकिन वो कभी पहुंचे नहीं थे। ये रिवायत पुरानी है। ठीक, मोना, डू यू ऑल्सो थिंक कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एक्चुअली इस्तीफों वाला जो मामला है वो वाकई काफी पेचीदा है। इसमें तो हमें पता है शुरू दिन से, और अब तक ये बरमला बात हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से नहीं रिजाइन करना चाहती और जो अपनी सिंध की गवर्नमेंट है उसको किसी भी सूरत में फोरगो करने को तैयार नहीं है। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई है। दूसरा ये कि उन्होंने इलेक्शन में, इलेक्टोरल प्रोसेस में तो बहुत पहले से उन्होंने कहा है कि हम हिस्सा लेंगे, हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते हैं, और वो कभी भी इस हक में नहीं थे जो कि नून लीग और जेयूआई की रविश थी। और अब तो नून लीग और जेयूआई में भी अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस मामले पर सख्त तरीन इख्तिलाफात मौजूद हैं। उनके अपने लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि इस्तीफे दिए जाएं। जाती तौर पे भी मेरा जो राब्ता हुआ है नून लीग और जेयूआई के लोगों से, और बिलखुसूस नून लीग के लोगों से, तो बहुत एक अक्सरियत है उनकी जमात में ऐसे लोगों की जो कि चाहते हैं कि कोई सेंस प्रिवेल हो और ये इस्तीफे वगैरह इस तरह की बातों पर, क्योंकि उनको लग रहा है कि गालिबन मरियम साहिबा उनको इस बात के ऊपर इंसिस्ट करेंगी एट वन पॉइंट इन टाइम। अभी तो चले उनकी तरफ से भी इंसिस्टेंस नहीं है ना, अभी उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी कि आपने इस वक्त तक इस्तीफे सबमिट कराने हैं, ये तमाम ने मुस्ताफी होना है। लेकिन उनको ये खदशा जरूर है उनकी पार्टी के काफी एक वाज़ेह अक्सरियत को कि ऐसा भी एक मौका आ सकता है कि उनकी तरफ से इस लेवल की इंसिस्टेंस हो, तो वो लोग उसको डिफाई कर रहे हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इस हक में कतन नहीं है। अच्छा, और इस्तीफों का मामला, एक तो वहां पीडीएम मतलब जिन्होंने ये पूरी बात शुरू की है वो भी इसको उस तरह से ओन नहीं कर रहे हैं, इसमें वाकई कोई शुबा नहीं है। ये देखें, ये चीज एक सामने आ गई है, एटलीस्ट इतनी तो ओनरशिप लेनी चाहिए थी ना इन दो अराकीन को, कि कहते हैं हाँ वाकई हम इख्तिलाफ करते हैं, अगर अभी आपको रिसीव नहीं हुए तो आपको हो जाएंगे। लेकिन ये व्हाट्सएप पे इस्तीफे थे और इस तरह से, तो मतलब काफी नॉन सीरियस से बयान आते हैं। दूसरी तरफ ये कि जो गवर्नमेंट है इसमें भी कोई शुबा नहीं होना चाहती है कि हुकूमत भी कतन नहीं चाहती है, चाहे वो जितना मर्जी ये बात कह लें, लेकिन कहीं से ये लगता नहीं है कि वो इस हक में है कि ऑपोजिशन या पूरी की पूरी पीडीएम इस्तीफे दें। और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस तरह के इत्तेहादी अब मौजूद हैं। फत्ता ये है कि वो गालिबन पीटीआई की तरफ से नहीं, लेकिन वो कुछ और ताकतवर हल्कों की तरफ से जो ट्रैक 2 डायलॉग, अब इसकी भी बाज़गश्त हो रही है। अली दुरानी साहब ने की है, दीगर भी लोग कर रहे हैं, काफली के लोग कर रहे हैं। तो अब वो मामला एक दूसरे नहज पर जा रहा है। वो भी क्यों जा रहा है, उसकी भी वाज़ेह तौर पर वजह ये है कि जो इस्तीफों की जो एटलीस्ट कॉल दी गई थी उससे जरूर इतनी प्रेशराइज जो है वो प्रेशर इतना फील किया है जहां पर प्रेशर फील होना चाहिए, कि वो अब समझते हैं कि ट्रैक 2 डायलॉग या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और मुझे यकीन है कि दोनों इतराफ के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पूरी चीज को मध्यम किया जाए और इसमें थोड़ी सी सेंस प्रिवेल हो, वो दोनों लोग दोनों इतराफ के मिलकर कोई ना कोई बीच की राह जरूर निकालेंगे। ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन पार्टीज मुश्किल में हैं, आप ये कहना चाहती हैं?
यस, मुझे नहीं लगता ऑपोजिशन मुश्किल में है, ये दोनों तरफ की मुश्किल है। इस्तीफों का मामला दोनों तरफ की मुश्किल है। ठीक है, मुबश्शिर बुखारी साहब, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, ये हम बात को दूसरी तरफ ले गए। एक सीधी सी बात है, मेरे ख्याल में ये एक हाइप क्रिएट की गई है दो इस्तीफों के मामला को लेके, और एक साहब जो हैं सज्जाद अवान साहब, ये सफदर साहब के चूँकि भाई हैं उस वजह से, और फिर चीफ दूसरे साहब PMLN जी जावेद मुर्तज़ा जावेद साहब जो हैं, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें दो तीन पहलू जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक बात तो ये कि PDM ने डिसाइड किया था कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान जो हैं अपनी अपनी पार्टी के सदूर के हवाले करेंगे इस्तीफ़े, जिसके बाद वो पार्टी के जो भी पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो स्पीकर को जब भी उन्होंने पेश कर रहे होंगे, उसका तो तयन अभी होना बाकी है कि उन्होंने कब देने हैं। एक तो पहली स्ट्रेटजी ये थी। उसके जवाब में इस्तीफ़े आने शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी चंद इस्तीफ़े आए और PMLN की तरफ से भी, और दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने भी अपने अपने। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर व्हाट्सएप किया गया है तो ये किसने किया है? या तो ये है कि PMLN के अपने ही किसी लोगों ने किया हो, जिसके लिए PMLN को इस इशू को सीरियस लेना चाहिए और एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए और ये जानना चाहिए कि ये जो व्हाट्सएप जो इंटरनल ग्रुप में व्हाट्सएप हुए हैं ये स्पीकर तक कैसे पहुँचे हैं। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, फिर स्पीकर साहब की तरफ से भी एक इंक्वायरी ऑर्डर होनी चाहिए कि अगर ये PTI के किसी बंदे का कारनामा है या किसी और ताकत का कारनामा है तो उसको भी जो है वो फोर फ्रंट पे लाना चाहिए, क्योंकि होना तो वही है कि ये लोग जाएंगे, चूँकि व्हाट्सएप इस्तीफ़े हैं, वो जाके कहेंगे जी हमने नहीं दिए आपको अभी तक इस्तीफ़े, तो ख़त्म हो जाएगा ये मामला, मतलब मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जो मूव्स हैं ये जमहूरियत को भी ख़तरे में डाल सकते हैं। उसके अलावा ये पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटीज़ को और पार्लियामेंटेरियंस की अपनी क्रेडिबिलिटी को भी ख़तरे में डालती हैं। मेरा ख्याल है स्पीकर साहब की तरफ से भी इसका सीरियस नोटिस होना चाहिए और PMLN को भी इसका नोटिस लेके कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए कि ये इस्तीफ़े स्पीकर साहब तक कैसे पहुँचे। जहाँ तक मामला रहा कि ये इनका फ्यूचर क्या है वो जनरल साहब नासिर भाई और बाकी दोस्तों ने बता दिया, और वही इसका एक यानी आपका जवाब भी वही है जो बाकी सबका। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट्स भी आ गया और इस सेगमेंट को हम इसके साथ ही क्लोज करेंगे। हमारे तमाम तज्जरों ने ना का ऑप्शन लिया है। ब्रेक के बाद वापस आकर बात होगी मौलाना फजलुर रहमान की आज की सख्त कार्रवाई की। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वाले रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब, मौलाना शिरानी और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाला गया है। इन रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया था और उन पर कुछ तनकीद की थी। तो हमारा आज का सवाल ये है कि JUIF ने 4 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से निकाल दिया। क्या इस फैसले से मौलाना फजलुर रहमान मजबूत होंगे? मुबश्शिर बुखारी साहब, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मौलाना की तहरीक भी बज़ाहिर जमहूरियत के नाम पर है। उनका ये गैर जमहूरी अमल क्या उनको मजबूत करेगा? बुनियादी तौर पे अगर आप पाकिस्तान की जमहूरी तारीख देखें तो यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो शख्सियात के नाम की वजह से चलती हैं। अगरचे नज़रियाती होती हैं लेकिन नज़रिए को फॉलो करना का ट्रेंड कम होता है, शख्सियत प्रस्ती ज़्यादा होती है। और वो कोई भी पार्टी ले लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लीजिए, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, डॉक्टर गुलाम हुसैन, मलिक मिराज खालिद और ऐसे बहुत सारे लोग निकाले गए पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पे। मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो जावेद हाशमी आपके साथ सामने एक मिसाल है जो निकाले भी गए और फिर वापस भी आ गए, और यही हाल कुछ हम देख रहे हैं दूसरी पार्टीज़ में। मतलब किसी भी पार्टी को उठाएं तो आपको PTI में देख लीजिए वो लोग कहाँ हैं जो बुनियादी तौर पे जिन्होंने PTI को लॉन्च करने में खान साहब का हाथ बटाया था। आज वो पुराने चेहरों में से आपको कोई भी करीब नज़र नहीं आता क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई थी। ये जो मामला चल रहा है JUIF का, मौलाना फजलुर रहमान के उनसे इख्तलाफात आज के नहीं हैं। मौलाना शिरानी से उनके इख्तलाफात, पहले इख्तलाफ
गालिबन 2002 की असम्बली जब आई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उसी वक्त ही शुरू हुआ था जब मौलाना ने इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ में बात कही थी कि इसराइल से ताल्लुकात होने चाहिए, चूँकि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी उस पर उस वक्त भी उन्हें गालिबन शो कॉज इशू हुआ था। उसके बाद मौलाना शेरानी जो हैं वो अपनी तर्ज के एक साहब हैं जो अपने ख़यालात को ज़्यादा फॉलो करते हैं और पार्टी पॉलिसी को उस तरीके से, तो उनके साथ भी इख्तलाफात पुराने थे। फिर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब बहुत करीब थे मौलाना के, लेकिन आप अगर देखें तो गुज़िश्ता 4-5 बरस से वो उनके करीब नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी वजह भी ये थी कि उस वक्त पुराने दौर में, मतलब आज से 5-7 साल पहले, उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ बयान दागे थे जिसकी वजह से मौलाना ने अपने आप को। बुखारी साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, वक्त कम है, जल्दी से वाइंड अप कीजिएगा। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये जो चारों अफराद थे इनके साथ चूँकि ताल्लुकात पुराने ही ख़राब हो चुके थे, इसलिए ये मौका जाना गया कि जब आप पार्टी पॉलिसी को भी फॉलो नहीं कर रहे, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें निकाल देगा। मेरे ख्याल में बलोचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर होगी क्योंकि मौलाना शेरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, जबकि KP में उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये नहीं आप समझते हैं कि वो अपनी पोजीशन मजबूत नहीं कर पाएंगे। रजा रूमी साहब, आप क्या देखते हैं मौलाना के इस अमल का आउटकम? जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में आपको ये कहा था कि पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात और मुख्तलिफ कैंप्स मौजूद हैं। गालिबन मैं कल एक कॉलम पढ़ा था नुसरत जावेद साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 4 अफराद थे, इन्होंने उनको कहा कि देवबंद का जो तहरीक थी और जो उसके मदारिस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं वो मजहबी मामलात के लिए थे और उनको जिस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खुसूसन मौजूदा हालात में, वो उससे इत्तफाक नहीं करते वगैरह वगैरह। और मौलाना ने भी उसकी कुछ जवाबी बातें कहीं। मगर वाकया ये है कि बिल्कुल ये पार्टियों के अंदर इस वक्त बहुत मसला बना हुआ है। सारी पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ कैंप्स हैं। आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनसे डायलॉग की ट्रैक 2 की बात जो है दोबारा शुरू हुई है, एटलीस्ट अनाउंस हुई है, अब होती है कि नहीं होती। तो इसी तरह फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर भी डिफरेंट लोग सोच के हामिल हैं। फजल रहमान साहब बिल्कुल आखिर तक वो प्रेशर जो है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धरना हो और या लॉन्ग मार्च हो, उसके नतीजे में इमरान खान साहब या तो इस्तीफा दें या वो कुछ और हो जाए, कोई इन हाउस चेंज हो जाए वगैरह वगैरह। ये अब देखना पड़ेगा, इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। मगर ये यहाँ पर ये भी होता है कि देखिए सारा फोकस इस वक्त मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात पर है, नजर करम जो है हुकूमत वक्त की। और उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रीट पावर है वो JUIF के पास है। वो ना तो PMLN के पास उस तरह की है कि उनके हज़ारों लोग आकर ठंड में बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में, ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है, वो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं है। और ना ही दीगर जो छोटी पार्टियां उनके पास है। असल जो स्ट्रीट पावर है जो वो कंट्रोल करते हैं वो मौलाना करते हैं। और जाहिर बात है, इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से वो हदफ हैं इसी चीज़ का कि तमाम तर जो फोकस है, स्पॉटलाइट है उनके मुखालिफिन की और उनके हिमायतियों की, वो उन्हीं पर है। और वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब हो जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। NBC, आपका तजिया क्या कहता है? मैं ये कहूँगा कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। पुराना नाटक है ये, बहुत पुराना। ये 52 से चल रहा है। किसी पार्टी को तोड़ के उस पार्टी से लोगों को निकालना, उसे कमज़ोर करने की कोशिश करना। और ये अब आज तो बहुत क्लियर हो गया कि PTI ने जमीयत उलमा इस्लाम P कायम कर दी है। वह P उससे मुराद आप कुछ भी ले सकते हैं। शिरानी साहब भी हैं उसमें, हाफिज़ साहब भी हैं, नसीबुल्लाह साहब भी हैं, बड़े लोग हैं। इस्लामी नज़ाती कौंसिल में चेयरमैन भी रह चुके हैं, खासे बड़े फतवे दिए जिन पर इख्तिलाफ राय भी हुआ। लेकिन ये कि मौलाना को ज़ख्म पहुँचाने के लिए, तकलीफ देने के लिए ये सब हुआ है। और शिरानी साहब के इख्तिलाफ़ात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाफिज़ साहब बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, बहुत तगड़ा बोलते हैं। 2013 से खामोश थे, इख्तिलाफ थे। तो ये इख्तिलाफ़ात, मौलाना नसीबुल्लाह के भी इख्तिलाफ़ात पुराने थे।
तो ये ऑलरेडी ऑन बोर्ड ऑन कार्ड्स था कि इनको जाना है। लेकिन जिस तरह मौलाना शिरानी गए हैं वो बड़ा शौकत आने वाली बात है कि मौलाना शिरानी इस तरह की, उन्हें झूठा भी कह सकते हैं फजलुर रहमान को, फसादी भी कह सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान को, जो शिबली साहब ने भी कहा था एक बार। तो ये अजीब बड़ी बात है कि मौलाना का अंदाज़ ये नहीं है, ये अंदाज़ दूसरे उलमा का था। लेकिन बलूचिस्तान में कमज़ोरी आएगी, बिल्कुल आई एग्री, लेकिन मौलाना से काबू कर लेंगे। मौलाना के पास कमेटियां हैं, उस कमेटी ने लोगों को निकाला है, वो कह देंगे मैं तो किसी को नहीं निकाला, कमेटी ने लोगों को निकाला है। तो मौलाना को नुकसान फ़िलहाल होगा, आगे जाके नहीं होगा। ठीक है जनरल साहब, क्या इन आवाज़ों को खामोश कराना वक्त की ज़रूरत थी मौलाना के लिए? देखिए, मौलाना के पास कोई और चारा नहीं था। जिस तरह का उन्होंने ये इन चार रहनुमा ने स्टांस दिया, इख्तिलाफात तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, जैसे मुबशर बुखारी साहब ने भी जिक्र किया। बात यह है कि देवबंद को ये फॉलो करते, देवबंद एंटी पाकिस्तान है और मौलाना के और मौलाना के वालिद के ऊपर भी ये धब्बा मौजूद है कि आप सियासत तो पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन आपने कहा था इनके वालिद ने कि शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान बनाने के गुनाह में हम शरीक नहीं थे। चुनाचे ये चीजें हैं जो कि दूसरों के लिए जो समझते हैं अपने आप को कि ये पाकिस्तान के लिए या इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं, वो इनसे अंदरूनी तौर पे इख्तिलाफ करते रहे, लेकिन मौलाना ने अपनी रविश नहीं बदली। अब चीज ये है कि जो मौजूदा जो फौरी तौर पे जो चीज रास्ते में रुकावट बनी वो ये थी कि जो हाफिज हुसैन अहमद है, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया ये आस्तीन के सांप है, इसके ऊपर लेदे हुई और उसके ऊपर ये इन्होंने हाफिज हुसैन अहमद ने पार्टी को कहा कि हमारा जब बयानिया इस पार्टी का ये है ही नहीं तो हम क्यों ऑन करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा पास ये बयानिया नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि हमारा बयानिया ये नहीं है। तो फिर ये डिमांड हुई बलूचिस्तान से कि आप फिर इसको डिसऑन करें, क्योंकि आप पीडीएम में बैठ के नवाज शरीफ जब ये तकरीरें करते हैं तो आपका खामोश रहने का मतलब ये है कि आप इस बयानिया के साथ हैं। लिहाजा ये जब पार्टी ने नहीं किया तो फिर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, इख्तिलाफात तो थे पहले से ही। अब मैं चूंकि बलूचिस्तान में चूंकि मैं रह चुका हूँ, जीओसी वगैरह मैं काफी वक्त गुजारा है वहां पे, वहां की सियासत जो है वहां पे इन दो चार लोगों, खास तौर पे हाफिज हुसैन अहमद का होल्ड बहुत था। हाफिज हुसैन अहमद बड़ा एक रिस्पेक्टेड आदमी है, वहां पे उसकी काफी इज्जत है और मेरा अपना ख्याल है कि वो कुछ ना कुछ लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ऐसे नहीं ये स्टांस लिया और बलूचिस्तान में आइंदा वो उस पोजीशन नहीं रहेगी, वो स्ट्रेंथ मौलाना की नहीं रहेगी जो मौलाना पहले रखते थे। यानी बड़ा अहम फैसला लिया है मौलाना ने कता कलामी के लिए। बहुत माजरत जनरल साहब, वक्त की बहुत किल्लत है। मोना, आपका क्या स्टांस है इस पर? अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि ये बात सही है, वाकई इनका बहुत सख्त किस्म का शदीद तरीन स्टैंस है। बाकी सारी बातें अपनी जगह, मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये जो जमहूरियत पसंद जितनी पार्टीज हैं आप उठा लें, वो इख्तिलाफ राय की जो जगह है वो अपने अंदर बहुत कम समझती हैं और ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो एक्शन लिया गया है वो मुझे काफी अनयूजुअल लगा है कि आपने बाकायदा पार्टी से ही आपने निकाल दिया दो आपके इतने सीनियर लीडर्स को, आपके साथियों को, और बहुत अजीब सी बात है। मतलब हमने पीडीएम का जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, हमने मुतअद्दिद दफा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाती, लेकिन पीडीएम की एग्जिस्टेंस और इसकी जब से ये बनी है पूरी, उसके बाद से ही आप ले लें तो बहुत सारे इख्तिलाफात सामने आए हैं। कभी एतजाज एहसन साहब पीडीएम के मुखालिफ कोई बयान दे देते हैं, कभी ख्वाजा आसिफ दे देते हैं, कभी वो जो हफीजुर रहमान है फॉर्मर सीएम जो जीबी के, उन्होंने बयान दिया है। बहुत इस किस्म के बयान आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि उनके खिलाफ बहुत माजरत, वक्त की बहुत किल्लत है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल मोना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।